ये कहानी है एक डॉक्टर की जिनकी पोस्टिंग रामपुर नामक एक गांव में हुई थी। वो अपने इलाज के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन वह एक मरीज को देख रहे थे, तभी वहां पर एक पोस्टमैन आया और पोस्टमैन ने डॉक्टर साहब को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि बिलासपुर के जमींदार की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब को उन्होंने प्रार्थना किया कि वो एक बार आकर जमींदार के बेटे का इलाज करें। डॉक्टर साहब ने चिट्ठी में देखा कि जमींदार का पूरा पता ठिकाना भी लिखा था। चिट्ठी देखते ही डॉक्टर साहब ने अपनी टिकट बुक की, क्योंकि उनको ट्रेन से गणेशपुर जाना था और उन्होंने जाने से पहले यह सुनिश्चित किया कि उनकी जगह पे कोई दूसरा डॉक्टर गांव के लोगों की देखभाल के लिए रहे। वो ट्रेन में बैठे तो बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी, लेकिन उनको ट्रेन में बैठकर बारिश का बहुत ही आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बारिश रुकेगी नहीं, लेकिन जब तक उनका स्टेशन आया बारिश रुक गई और वहाँ से वो ट्रेन से उतरकर एक बस में सवार हो गए। जब वो बस में बैठे तो उसमें पहले ही 5-6 लोग बैठे हुए थे। बस पर चढ़ने के बाद डॉक्टर साहब ने कंडक्टर को बताया कि वो यहाँ पर नए हैं और इस तरह से ज़मींदार के घर गणेशपुर जाने के लिए उनको टिकट दे दे और जब उनका स्टॉप आए तो कंडक्टर उनको बता दे। कंडक्टर ने कहा ठीक है, आप बैठ जाइए, जब आपका स्टॉप आएगा मैं आपको बता दूँगा। डॉक्टर साहब अभी बैठे ही थे कि थोड़ी देर चलने के बाद बस एकदम से रुक गई। डॉक्टर साहब ने कंडक्टर से पूछा कि चलते चलते अचानक से बस क्यों रुक गई। तो कंडक्टर ने कहा कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ बस के आगे गिर गया है, इसलिए बस अब घूमकर लंबे रास्ते से जाएगी और जहां मैं आपको उतारूंगा वहां से आपको करीब 200 कदम चलना पड़ेगा। थोड़ी देर में ही डॉक्टर साहब का स्टॉप आ गया और कंडक्टर ने डॉक्टर साहब को स्टॉप पे उतार दिया और यह चेतावनी दी कि वह अब सीधा जमींदार के घर जाएं, कहीं रास्ते में ना रुकें और नंदू का ढाबा आएगा वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं रुकना। यह सुनकर डॉक्टर साहब कंडक्टर के बताए रास्ते पर चल पड़े। जब वो जा रहे थे तो पीछे से उनको अचानक से आवाज़ आई, साहब खाना नहीं खाएंगे क्या? जब डॉक्टर साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर एक ढाबा था जिस पे लिखा था नंदू का ढाबा और बाहर एक 40 वर्ष के आसपास का एक आदमी बैठा था। उसने उनको बोला कि आप आइए और खाना खा कर जाइए। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था और डॉक्टर साहब को भूख भी बहुत लगी थी। उसके कहने पे डॉक्टर साहब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और ढाबे के अंदर चले गए और तब उस व्यक्ति ने कहा आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। यह कहकर नंदू रसोई में चला गया और बहुत ही अच्छा खाना लेकर आया। खाने की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, उसमें दाल चावल सब्जी थी। उसने कहा आप ये खाइए, मैं आपके लिए मछली भी लेकर आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया और उन्होंने खाना शुरू किया। खाना वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसा खाना डॉक्टर साहब ने पहले कभी नहीं खाया था। थोड़ी देर में नंदू मछली भी लेकर आया। डॉक्टर साहब जब खाना खा रहे थे तब उन्होंने देखा कि 2 कंकाल उस ढाबे के अंदर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब देखकर दंग रह गए, लेकिन एक ही मिनट में देखा वो आदमी के जैसे दिखने लग गए। डॉक्टर साहब ने फिर देखा तो वो दोनों आदमी डॉक्टर साहब को देखकर हंसने लगे और जाकर दूसरी टेबल पर बैठ गए। उन्होंने भी नंदू को खाना लाने के लिए बोला। नंदू उनके लिए भी खाना लेकर आया और वो भी खाना खाने बैठ गए। जब डॉक्टर साहब ने उनको खाते हुए तो देखा तो उनके हाथ एकदम कंकाल जैसे दिख रहे थे। डॉक्टर साहब को समझ आ गया कि वो कंडक्टर ने क्यों कहा था कि इस ढाबे में नहीं जाना। डॉक्टर साहब ने सोचा एक बार किचन में जाकर देखूं कि नंदू क्या कर रहा है। डॉक्टर साहब जब किचन के अंदर गए तो देखा एक कंकाल खाना बना रहा है। यह देखकर डॉक्टर साहब की चीख निकल गई। तब उस कंकाल ने कहा क्या हुआ साहब, मैं नंदू हूँ, बैठिए खाना खाइए। लेकिन तब तक डॉक्टर साहब के पसीने छूट गए और उनको लगा कि अब यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। वो जैसे ही भागने के लिए बाहर आए तो देखा दोनों कंकाल
उनको बोल रहे हैं कि क्या हुआ, आप डर क्यों गए। लेकिन डॉक्टर साहब ने एकदम से वहाँ पर खड़े होने की बजाय दौड़ना ही उचित समझा। अब वो ज़ोर से दौड़ने लगे और दोनों कंकाल भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। डॉक्टर साहब जितना तेज़ भाग सकते थे भाग रहे थे और दोनों कंकाल भी उतनी ही स्पीड से उनके पीछे भाग रहे थे। तभी डॉक्टर साहब ने देखा सामने एक बड़ी मध्यम सी रोशनी है, लेकिन कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्या है। डॉक्टर साहब उस रोशनी की तरफ भागे और वहीं पर गिर गए। जब डॉक्टर साहब की आँख खुली तो देखा कि तब तक सूरज की रोशनी आ चुकी थी और सूरज निकल चुका था। उनके सामने ही एक बहुत बड़े पुरोहित खड़े थे। उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप यहाँ कैसे गिर गए। तब डॉक्टर साहब ने उन पुरोहित को सारी बात बताई। तब उन पुरोहित ने कहा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और आपके ऊपर आपके माँ बाप का आशीर्वाद है जो आप बच गए, क्योंकि आप इस मंदिर में आकर बेहोश हुए, इसलिए वो दोनों भूत इस पॉजिटिव जगह पर नहीं आ सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती है और आपकी जान बच गई। तब उन्होंने बताया कि यहाँ नंदू नाम का एक व्यक्ति था जो कि बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया करता था। उसने यहाँ पर ढाबा खोला तो दूर दूर से लोग उसके ढाबे में खाना खाने के लिए आते थे और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। कुछ लोग उसकी तरक्की को देखकर जल गए और उन्होंने एक दिन उसके ढाबे के खाने में जहर मिला दिया, जिससे काफ़ी लोग मर गए। उन लोगों ने नंदू पर ही यह गलत इल्ज़ाम लगा दिया कि उसने जानबूझकर लोगों के खाने में जहर मिलाकर उनको मारा है। और नंदू के लाख समझाने के बाद भी उन्होंने नंदू के ढाबे में आग लगा दी। जब नंदू अंदर जल रहा था तो वो कह रहा था मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आकर ये ढाबा फिर से चलाऊँगा। और उसकी आत्मा आज भी यहाँ इसी ढाबे में है और यहाँ पर रोज़ वो स्वादिष्ट खाना बनाता है, लेकिन मरे हुए लोग ही यहाँ पर खाना खाने आते हैं। अगर कोई ज़िंदा व्यक्ति जाता है तो मरे हुए व्यक्ति उस जिंदा व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप बच गए। पुरोहित जी की पूरी बात सुनने के बाद डॉक्टर साहब सीधा ज़मींदार के घर जाते हैं और उनके बेटे का इलाज करते हैं। उनके बेटे का इलाज करने के बाद वो फिर से वही ट्रेन और बस पकड़कर अपने गांव में वापस आ जाते हैं और अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। सो दिस वाज a small story of today. I hope you would like it. Thank you so much for watching the video. Please keep supporting me and please press the like button and motivate me. Thank you once again.